हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड लेक्चर और इन लेक्चर्स से आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो बंदा ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहा है अगर इन लेक्चर्स को पढ़े तो उसकी इन लेक्चर्स के साथ एनाटमी की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल बिगिन डायरेक्टली। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखे, देन यू शुड कम हेयर। ओके, सो वी विल डिस्कस द मेजर नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको याद हो जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द मीडियन नर्व। ठीक है, इसको इस सीक्वेंस में पढ़ना है, एक एक नर्व को। ठीक है, तो इसका कोर्स क्या है, इसके बहुत अच्छे से डायग्राम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको मीडियन नर्व नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो आप पहले इस चीज़ को याद रखो, माइंड में रखो कि ये 3 फिंगर्स को ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये 3 फिंगर्स को मीडियन नर्व इस तरह आता है, बिल्कुल ये दरमियान में आता है। सही है। अच्छा, फिर आपने इसके बारे में ये जो है यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो अभी पढ़ते हैं अबाउट मीडियन नर्व। स्टार्ट्स लैटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी की लेटरली आपके साथ मीडियन नर्व स्टार्ट होगा और फिर इसके बाद ये पास होता है इन फ्रंट ऑफ देन passes in front of it to become medial। ठीक है, स्टार्ट होता है ये lateral to the brachial artery और फिर उसके फ्रंट पे आ जाता है, उसके बाद ये मीडियल बन जाता है। ठीक है, तो लेटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो जाता है, फ्रंट पे आता है और फिर ये थोड़ा सा मीडियली आ जाता है। ठीक है, और दरमियान में हो जाता है। तो मेनली ये बात कर रहे हैं। ठीक है, लेटरल होता है, फिर इंटीरियर, फिर मीडियल। उसके बाद इसकी जो ब्रांचेस हैं, तो ये मीडियन नर्व कौन सी ब्रांच देता है, एक एंटीरियर इंट्रोशियस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीरियर इंट्रोशियस किसकी ब्रांच है और पोस्टीरियर इंट्रोशियस किसकी ब्रांच है। ठीक है, तो एंटीरियर इंट्रोशियस इज़ अ ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व और जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस है उसको पी आर से याद रखो। मैंने इस तरह याद किया है, ए एम पी आर। ए एम जो ए एम और पी एम होते हैं। ठीक है, तो ए एम में एंटीरियर इंट्रोशियस जो है मीडियन के साथ एम और पी के साथ पोस्टीरियर इंट्रोशियस वो किसके साथ होता है, दैट इज़ विद रेडियल। तो फर्स्ट नंबर नर्व आपका एंटीरियर इंट्रोशियस इसका ब्रांच है मीडियन का। उसके बाद इसके रिकरेंट और पाल्मर ब्रांचेस आपको नज़र आएंगे। तो ये लैटरली स्टार्ट होता है, फिर आ जाता है, फिर एंटीरियरली आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ जाता है, थोड़ा सा मीडियली हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, मीडियन के बारे में। फिर होता है अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व आपके साथ कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। ठीक है, फिर ये पीछे चला जाता है, पासिस पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल। जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है एल्बो में, तो उसके पोस्टीरियरली पास होता है। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म से शुरू होता है। ये थोड़ा सा ये देखें, ये इस साइड से स्टार्ट हुआ है। अल्नर थोड़ा सा मीडियली यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अल्नर थोड़ा मीडियली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये येलो देख सकते हैं, दिस इज़ अल्नर नर्व। तो ये थोड़ा सा मीडियली स्टार्ट हुआ है, ये फिर आ जाता है नीचे। यहाँ पे आपके साथ क्या होता है, यहाँ पे आपके साथ ये मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है, तो उसके पोस्टीरियरली ये पास कर देता है। ठीक है, ये पोस्टीरियरली पास करता है, फिर ये ब्रांचेस देता है। तो कौन सी ब्रांच देता है, एक डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व देता है, एक सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व देता है। तो ये यहाँ पे इसके पोस्टीरियरली पास हुआ, इसने एक डीप ब्रांच दिया, एक इसने सुपरफिशियल ब्रांच दिया। उसके अलावा ये डॉर्सल क्यूटेनियस अल्नर नर्व देता है। ठीक है, और वो अराइज कहाँ से होता है, मिड फोराम में उसकी ओरिजिन हो जाती है। तो ये 3 ब्रांचेस आपने याद रखने हैं फॉर अल्नर नर्व। फिर आता है रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व क्या होता है, इट स्टार्ट्स ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म देन पासिस इन द स्पाइरल ग्रूव। ये स्पाइरल ग्रूव के बारे में ये हमेशा आपसे एमसीक्यू कर सकते हैं, इसके बहुत से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, जो आर्म है ऊपर वाला, ठीक है, हाथ का ऊपर पोर्शन जो है, उसके पोस्टीरियर
एस्पेक्ट से रेडियल नर्व निकलता है, ये स्पाइरल ग्रूव के अंदर पास होता है, और देन एंटीरियर टू लैटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, तो ये रेडियल नर्व के बारे में कह रहे हैं। फर्स्ट क्या होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ये ओरिजिनेट हुआ, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, यहाँ से ये इसकी ओरिजिन हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पासिस इन द स्पाइरल ग्रूव। ठीक है, ये नीचे आता है स्पाइरल ग्रूव में, यहाँ पे रेडियल, इसको रेडियल ग्रूव भी कहते हैं। तो इस रेडियल या स्पाइरल ग्रूव के अंदर ये पास होता है। फिर क्या करता है, देन एंटीरियर टू लैटरल एपिकोंडाइल। तो इस साइड पे मीडियल एपिकोंडाइल होता है, इस साइड पे लैटरल एपिकोंडाइल होता है। जो अल्नर था वो पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकोंडाइल होता है, और जो रेडियल है ये एंटीरियर टू द लैटरल एपिकोंडाइल होता है। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ आपसे नहीं बोलेगी। दूसरा, फिर जब ये एंटीरियरली लैटरल एपिकोंडाइल से पास होता है तो ये आपके साथ ब्रांचेस देता है। कौन कौन सी ब्रांचेस देगा, एक आपके साथ ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच देगा। ठीक है, वो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है अराउंड द नेक ऑफ रेडियस होता है, और एक आपके साथ ये देता है सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस पोस्टीरियर ब्रांच देता है और सुपरफिशियल ब्रांच देगा। ठीक है, तो ये आपके साथ दो ब्रांचेस देगा। फिर उसके बाद है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी अक्सर एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो ये आपके साथ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म से शुरू होता है, और ये पियर्स करता है कोरेकोब्रेकियलिस मसल्स को। ठीक है, कोरेकोब्रेकियलिस की इनर्वेशन भी है मस्कुलोक्यूटेनियस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। होपफुली इस वीडियो को आप एक दो दफ़ा देखें, या इस पोर्शन को आप एक दो दफ़ा देखें, तो ये आपको रिटेन हो जाएगा। ठीक है, फिर ख़ुद भी इसको पढ़ना है, इसको क्रैम करना है। अभी है मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन चीज़ों को आप याद कर लो तो आपका 80% अपर लिम्ब हो जाएगा। दिस इज़ द बेसिक थिंग फॉर अपर लिम्ब, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है इसको रट्टा करना। ठीक है, तो इसको आपने बार बार डेली आपने इसको 10 to 20 मिनट्स देने होंगे, ताकि ये आपको, अगर एक वीक आप इसको 10 to 20 मिनट्स डेली दोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट है पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, तो ये बस याद रखो कि जो माइनर है उसको एक नर्व इनर्वेट करता है, मेजर को दो नर्व्स इनर्वेट करते हैं। सेम ही है, लेकिन मीडियल याद रखो, मीडियल दोनों को करता है, और लेटरल जो है वो पेक्टोरलिस मेजर को एक्स्ट्रा। मेजर साहब है ना, मेजर है, तो मेजर को ज़्यादा डिमांड्स और ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप इस तरह याद रखो कि मीडियल और लेटरल दोनों मेजर साहब के साथ उनका ताल्लुक़ है। जो माइनर है तो वो मीडियल है। ठीक है, तो मीडियल और लेटरल दोनों मेजर में आते हैं, और मीडियल आपके साथ माइनर में आता है। मीडियल क्या करता है, ये माइनर क्या करता है, पेक्टोरलिस माइनर, पैक माइनर कहते हैं इसे, ये स्केपुला को डिप्रेस करवाता है। ठीक है, ये स्केपुला को डिप्रेस करवाता है। मेजर साहब क्या करता है, मेजर साहब बहुत से काम करता है, एडक्शन भी करता है, मीडियल रोटेशन भी करता है, और रिस्पायरेशन में भी, आपकी सांस लेने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो एडक्शन और मीडियल रोटेशन और रिस्पायरेशन की बात हो तो दैट इज़ पेक्टोरलिस मेजर। स्केपुला को डिप्रेस करने की बात हो तो दैट इज़ योर पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर जो है वो डिवाइड करता है एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो एक्सिलरी आर्टरी इज़ डिवाइडेड बाय द पेक्टोरलिस माइनर। दिस इज़ आल्सो एन एमसीक्यू। ये भी एमसीक्यू में आया है कि पेक्टोरलिस माइनर को कौन सा चीज़ डिवाइड करता है, दैट इज़ योर एक्सिलरी नर्व। ठीक है, फिर उसके बाद है पेक्टोरलिस मेजर। तो मेजर में ये मसल्स आपने याद रखने हैं, ये सारे के सारे मार्किंग्स जो हैं, दीज आर बोथ फॉर पेक्टोरलिस मेजर एंड लेटिस्मस डोर्साई। एक इसमें है TLP। ठीक है, तो टीरीज मेजर, लेटिस्मस डोर्साई एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल, TLP, टीरीज मेजर, लेटिस्मस डोर्साई, पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो ये 3 मसल इसके मार्किंग और इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। इस तरह याद रखें, ऑल इंसर्ट, ये तीनों मसल जो है आपके साथ इंसर्ट करते हैं
बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम मीडियल लिप, फ्लोर एंड लैटरल लिप। तो ये सारे के सारे मसल्स बाइसिपिटल ग्रूव जो होता है ह्यूमरस में, ठीक है, वहाँ पे इंसर्ट करते हैं और उसके मीडियल, फ्लोर और लैटरल लिप पे ये जो है आपके साथ इंसर्ट होते हैं। इसके अलावा जो है सारे के सारे एडक्टर्स और मीडियल रोटेटर्स जो हैं वो आपके साथ, ये सारे के सारे एडक्टर्स भी हैं और मीडियल रोटेटर्स भी हैं। तो दे आर एसोसिएटेड, TLP इज़ एसोसिएटेड विद पेक्टोरालिस मेजर एंड लेटिसमस डोर्साई, ठीक है। लेटिसमस डोर्साई के बारे में आप याद रखो कि इसके बारे में सिनेरियो में आता है कि a person cannot comb his hair, a person cannot scratch his back, a person has difficulty in swimming, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आएंगी तो आपके माइंड में थोरैकोडोर्सल होना चाहिए। अ पर्सन जो है चिन अप्स नहीं कर सकता, जिम में एक ट्रेनर चिन अप नहीं कर सकता, तो इसमें भी लेटिसमस डोर्साई होता है। इसकी नर्व सप्लाई आपके साथ क्या है, थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। डोर्सल 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 इस तरह याद रखो। तो डोर्सल जहाँ पे आता है डोर्साई डोर्सल, डोर्साई लेटिसमस डोर्साई और डोर्सल। तो थोरैकोडोर्सल इसकी नर्व सप्लाई है और इसका जो काम है ये आपके साथ एडक्शन करता है, पेक्टोरालिस मेजर की तरह मीडियल रोटेशन करता है, पेक्टोरालिस मेजर की तरह वो आपके साथ रिस्पायरेशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है। ये भी MCQ हो सकता है कि रिस्पायरेशन में कौन सा मसल हेल्प करता है, दैट इज़ पेक्टोरालिस मेजर, और ये आपके साथ एक्सटेंशन में हेल्प करता है। अभी इन्होंने उसके अलावा क्लाइंबिंग और स्विमिंग की बात भी की, ठीक है। तो क्लाइंबिंग स्विमिंग की के बारे में उसके अलावा मैंने जो एग्जांपल्स दिए, तो यू शुड हैव इन माइंड द लेटिसमस डोर्साई, और ये TLP टीरीज मेजर, लेटिसमस डोर्साई और पेक्टोरालिस मेजर ये इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। फिर उसके बाद आता है डेल्टॉइड, ठीक है। डेल्टॉइड ये आप इसको फील भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शोल्डर के ऊपर जो प्रोमिनेंट मसल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ डेल्टॉइड। इसको कौन सप्लाई देता है, एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई देती है, ठीक है। अभी इसके बारे में आपने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये डिग्रीज़ हैं। तो अप टू 15 डिग्रीज तक एबडक्शन कौन करता है, दैट इज़ सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। अगर आपको सिनेरियो में है कि एक बंदा जो है 15 डिग्री तक हैंड को एबडक्ट नहीं कर सकता, उसके बाद वो अपने हैंड को एडक्ट कर सकता है, तो उसका सुप्रास्पाइनेटस इन्फेक्ट हुआ होगा। अगर 15 डिग्री से लेके समटाइम्स 30 भी आप ये रेंज तक जा सकते हो, 30 तक, ठीक है। 30 से भी बाज़ों का 30 to 90 होता है, ठीक है। तो अप टू 15 to 30 क्या होगा, वो सुप्रास्पाइनेटस होगा। एबडक्शन जो 15 डिग्री से 90 डिग्री तक करवाता है, दैट इज़ योर डेल्टॉइड, ठीक है। और ये आपके साथ शोल्डर के कॉन्टोर को मेंटेन करता है। तो ये डिग्रीज इसके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी 90 डिग्री से ऊपर आपके साथ कौन करवाता है, दैट इज़ योर सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपीजियस, ठीक है। 90 से ऊपर जो एबडक्शन करवाते हैं दैट इज़ योर सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपीजियस। डेल्टॉइड 90 तक करवाता है, 15 तक कौन करता है, सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। अच्छा, डेल्टॉइड की नर्व सप्लाई कौन सी है, दैट इज़ योर एक्सिलरी नर्व। सेरेटस एंटीरियर के साथ तो इसका फेमस निमोनिक है सॉल्ट, ठीक है, नमक, SALT। तो सेरेटस एंटीरियर, LT से लॉन्ग थोरेसिक, सॉल्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब ये सॉल्टी विंग्स याद रखो, ठीक है, सॉल्टी विंग्स, तो ये विंगिंग ऑफ स्केपुला करवाएंगे, ठीक है। अगर सेरेटस एंटीरियर के का डैमेज हो तो इट विल लीड टू विंगिंग ऑफ स्केपुला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी MCQ में आता है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, कि विंगिंग ऑफ स्केपुला किसकी वजह से होता है, ठीक है। डेल्टॉइड के बारे में आपने पढ़ा कि 15 to 90 डिग्री शोल्डर के कॉन्टोर या शोल्डर को मेंटेन करवाता है, ठीक है। अगर इसकी इंजरी हो जाए तो शोल्डर का कॉन्टोर लॉस होगा, फ्लैट शोल्डर होगा, ठीक है, फ्लैट शोल्डर होगा। और लॉस ऑफ एबडक्शन 15 to 90 डिग्री तक वो एबडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेरेटस एंटीरियर में सॉल्ट याद रखो, सॉल्टी विंग्स, तो विंगिंग ऑफ स्केपुला, सॉल्ट
में सेरेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक, एबडक्शन करता है मोर देन 90, प्रोट्रैक्शन भी इसका एक फंक्शन है, और ये आपके साथ ब्रेस्ट सर्जरी में इंजर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ब्रेस्ट सर्जरी में सेरेटस एंटीरियर डैमेजेस। फिर उसके बाद आता है ट्रेपीजियस। तो ट्रेपीजियस ये एक होता है विंगिंग ऑफ स्केपुला, एक होता है ड्रॉप्ड स्केपुला। ठीक है, तो ड्रॉप स्केपुला आपके साथ कौन करवाता है? दैट इज स्पाइनल एसेसरी नर्व। इसको श्रगिंग ऑफ शोल्डर की बात आ जाए तो श्रगिंग ऑफ शोल्डर का काम है ट्रेपीजियस के साथ। ड्रॉप्ड स्केपुला की बात आ जाए, उसमें नर्व पूछा हो तो नर्व इज़ योर स्पाइनल एसेसरी नर्व। अगर विंगिंग ऑफ स्केपुला की बात की हो तो उसमें योर नर्व इज़ लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, ट्रेपीजियस को सप्लाई करता है एक स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, उसके साथ स्टर्नोमेस्टॉइड नर्व। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है कि एबडक्शन मोर देन 90, मैंने आपको कहा ये ऑलरेडी श्रगिंग ऑफ शोल्डर करवाता है। तो ये श्रगिंग ऑफ शोल्डर की बात आ जाए एमसीक्यू में, यू हैव टू गो डायरेक्टली फॉर ट्रैप। इस तरह याद रखो कि द शोल्डर ट्रैप्स। ठीक है, शोल्डर ट्रैप याद रखो या शोल्डर गेट्स ट्रैप्ड याद रखो, जिस तरह भी याद रखना है। तो ट्रेपीजियस के साथ श्रगिंग ऑफ शोल्डर। ठीक है, फिर आते हैं रोटेटर कफ मसल्स के ऊपर। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है। सिट्स इसका एक निमोनिक है, SITS। ठीक है, सिट्स मेजर, सिट या आप इस तरह याद रखो कि सिट्स मेजर। ठीक है, तो SITS दिस इज़ अ वेरी फेमस निमोनिक। एस से सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, इन दोनों की नर्व सप्लाई सेम है, तो ये भी इजी हो गया। सुप्रा और इंफ्रास्पाइनेटस को सुप्रास्केपुलर, सबस्केपुलरिस को सबस्केपुलर नर्व। ठीक है, तो नाम से ही ये आप याद रखो, सबस्केपुलरिस को सबस्केपुलर नर्व। सुप्रा और इंफ्रा की बात आ जाए तो उसमें सुप्रास्केपुलर नर्व लिखना है। अच्छा, टीरीज माइनर को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है और मेजर को लोअर सबस्केपुलर नर्व करवाता है। ठीक है, इसका जो आप फुली आपने याद रखना है कि अपर और लोअर सबस्केपुलरिस को, और जो सिर्फ लोअर है वो आपके टीरीज मेजर को सप्लाई करता है। तो ये नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे हर एग्ज़ाम में यही नर्व सप्लाई ही पूछते हैं, तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो वैसे एक्चुअली ये तो आपके साथ सारी की सारी रट्टे वाली चीज़ें हैं, आपने इसको क्रैम्प आपने इसको याद करना है, ज़ुबानी याद करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, उससे आपके शायद बहुत से MCQs कवर हो जाएं। बीच में डिटेल्स जितनी मुझे याद हैं तो आई विल प्रोवाइड दोज डिटेल्स। तो सुप्रा और इंफ्रास्पाइनेटस का सेम नर्व सप्लाई है। सुप्रास्पाइनेटस मैंने आपको कहा था 15 डिग्री तक करवाता है। ठीक है, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर आपके साथ एडक्शन और लैटरल रोटेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेक्टोरलिस मेजर की बात की, अभी यहाँ पे हम टीरीज माइनर की बात करते हैं। ठीक है, तो टीरीज माइनर पेक्टोरलिस मेजर एडक्शन करता है, मीडियल रोटेशन करता है। ये क्या कर रहा है? एडक्शन उसी की तरह कर रहा है, लेकिन ये उसके साथ लैटरल रोटेशन करता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो MCQ के लैटरल रोटेशन कौन करवाता है? दीज आर ऑप्शन में टीरीज माइनर मोस्टली दिया होगा, तो यू हैव टू गो फॉर टीरीज माइनर। अगर आपको मीडियल रोटेशन की बात की है उन्होंने, तो उसमें आइदर यू शुड गो फॉर पेक्टोरलिस मेजर, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑप्शंस में पेक्टोरलिस मेजर दिया होगा, लेकिन अगर वो नहीं दिया तो यू कैन ऑल्सो गो विद लेटिस्मस डोर्साई। ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस। अच्छा, अभी फंक्शन इनका क्या है? अभी इसके बाद टीरीज माइनर का भी ये सेम फंक्शन है। सबस्केपुलर अपर और लोअर जो है ये आपके साथ बिल्कुल सेम टू सेम टीरीज पेक्टोरलिस मेजर की तरह, वो भी एडक्शन करवाता है, मीडियल रोटेशन करवा रहा था, ये भी एडक्शन और मीडियल रोटेशन करवा रहा है। तो दिस इज़ द सेम एज पेक्टोरलिस मेजर, और ये दोनों ऑपोजिट है पेक्टोरलिस मेजर के। ठीक है, तो एक को याद करो, फिर दो को इट को उसका ऑपोजिट बनाओ, और एस का मतलब सेम है तो सेम को उसका सेम से सबस्केपुलरिस। ठीक है, तो दिस इज सेम, सबस्केपुलरिस इज सेम टू द
pectoralis major and IT, it is opposite to the pectoralis major in basis of their functions, कि ये कौन से फंक्शन करवाते हैं। तो ये आप इस तरह याद रखो। अच्छा, अभी जो रोटेटर कफ है इसकी इम्पोर्टेंट या इसके फंक्शंस क्या है, ये आपके शोल्डर जॉइंट को इंफीरियरली सपोर्ट देता है, नीचे से आपके शोल्डर जॉइंट को ये सपोर्ट देगा। दूसरी बात क्या है कि इसमें सारे के सारे इंसर्ट होते हैं ग्रेटर ट्यूबरोस्टी में, लेकिन एक आपके साथ ग्रेटर ट्यूबरोस्टी में नहीं होता, वो लेसर ट्यूबरोस्टी में इंसर्ट होता है, वो है सबस्केपुलरिस। तो ये तीनों आपके साथ जो है SIT, ये आपके साथ इंसर्ट होंगे इनटू द ग्रेटर ट्यूबरोस्टी में इंसर्ट होंगे, और जो सबस्केपुलरिस है वो आपके साथ लेसर ट्यूबरोस्टी में इंसर्ट होता है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है टीरीज मेजर। तो टीरीज मेजर को एक तो सप्लाई है लोअर सबस्केपुलर इसकी तरह, सबस्केपुलरिस की तरह। दूसरा इसका जो फंक्शन है ये आपके साथ रोटेटर कफ में वैसे आता नहीं है, ठीक है, लेकिन टीरीज मेजर आपके साथ एक होता है टीरीज माइनर, ये आपके साथ लेटरल रोटेशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो टीरीज मेजर है दिस विल कॉज मीडियल रोटेशन, ठीक है। तो ये मीडियल रोटेशन और एडक्शन इसका भी काम है। तो इनमें ये फ़र्क आपने लाजमी, एडक्शन को बाढ़ में जाओ उसको गोली मारो, लेकिन ये रोटेशन आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटरल करवा रहा है, कौन सा मीडियल करवा रहा है। तो मीडियल में सबस्केपुलरिस है, टीरीज माइनर है, ठीक है, लेटरल में आपके साथ इंफ्रास्पाइनेटस है और टीरीज माइनर है, ठीक है। इसके साथ सबस्केपुलरिस टीरीज मेजर के साथ पेक्टोरालिस मेजर भी मीडियल रोटेशन करता है। तो इस तरह आप इसको याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आर्म के मसल्स पे, ठीक है। जो आपके साथ आर्म है उसमें मसल्स हैं, एक बाइसेप है, जो जिम में आप जिम करते हो किस लिए करते हो कि अच्छा बाइसेप बना सको ना, तो बाइसेप के लिए, ठीक है। एक है बाइसेप, एक है कोरेकोब्रेकियलिस, एक है ब्रेकियलिस। इसका फेमस निमोनिक है BBC, ठीक है, BBC न्यूज़ जो है, ठीक है। उसके साथ आर्म में आपको पीछे की साइड पे ट्राइसेप भी नज़र आता है, ठीक है। तो जो जिम वाले लोग हैं उनको ये मसल्स काफ़ी याद होंगे कि कौन से मसल की बात हो रही है, ठीक है। तो बाइसेप मसल्स के 2 हेड्स हैं, ट्राइसेप मसल्स के 2 हेड हैं। ट्राइसेप तो आसान है, उनके दोनों हेड को रेडियल नर्व करवाता है, उसके दोनों नर्व को रेडियल नर्व सप्लाई करता है। लेकिन बाइसेप जो है उसको आपने याद रखना है, उसका जो लॉन्ग हेड है उसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व करता है, लेकिन जो शॉर्ट हेड है इसमें BMR है, उसमें है ब्रेकियलिस, मस्कुलोक्यूटेनियस और रेडियल। तो इसमें क्या BMR आपने याद रखना है, शॉर्ट लॉन्ग में M, लॉन्ग M और शॉर्ट BMR, इस तरह याद रखो, लॉन्ग M शॉर्ट BMR, ठीक है। तो एक बड़ा सा M है, लॉन्ग सा M है और शॉर्ट सा उसका BMR है, ठीक है। तो शॉर्ट में BMR, ये मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपसे सिर्फ नर्व सप्लाई पूछेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सिर्फ नर्व सप्लाई पूछते हैं, क्योंकि ये एक्शंस के बारे में दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग, ये शायद आपसे ना पूछें, ठीक है। जो एक आधा मसल होता है जिसका एक यूनिक एक्शन होता है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क अबाउट द नर्व सप्लाई, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग हेड आपके सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्केपुला से ओरिजिनेट होता है, शॉर्ट हेड जो है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। तो दोनों स्केपुला से ओरिजिनेट होते हैं, एक कोरोनॉइड प्रोसेस से, दूसरा सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट होता है। और ये इंसर्ट कहाँ पे होंगे, दे विल इंसर्ट इनटू द रेडियल ट्यूबरोस्टी। फिर इसका एक्शन क्या है, जो बाइसेप है ये आपके साथ एक तो आर्म को सुपिनेट करता है, दूसरी बात क्या है कि ये आर्म को फ्लेक्स करवा देता है, ठीक है। तो इट सुपिनेट्स योर आर्म एंड इट फ्लेक्सेस योर आर्म, ये बाइसेप का काम है। नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ा, कोरेकोब्रेकियलिस जो है कोरकॉइड प्रोसेस इसी तरह शॉर्ट हेड की तरह है, उससे ओरिजिनेट होता है, ये रेडियल ट्यूबरोस्टी में इंसर्ट हो रहा था,
लेकिन ये मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में इंसर्ट होता है। जो ब्रेकियलिस है वो बिल्कुल इसी मिड शाफ्ट यहाँ पे जो इंसर्शन कोरेकोब्रेकियलिस की हुई है यहाँ से ब्रेकियलिस ओरिजिनेट करता है और वो अल्नर के साइड पे जाता है। तो इसका ये डायग्राम, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड डायग्राम, ठीक है। तो ये आगे वाला जो मसल है ये बाइसेप है। इस मसल को यहाँ से और यहाँ से काट दो तो इसके पीछे, बाइसेप के पीछे आपको ये वाला मसल नज़र आएगा। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेकियलिस मसल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक बात कही, ठीक है, कि जो कोरेकोब्रेकियलिस है वो मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे इंसर्ट होता है। कोरेको, ये पीछे जो बोन आपको नज़र आ रहा है इस तरह आया है, ये ह्यूमरस बोन है ना, इसका ये मिड शाफ्ट एक मिड पॉइंट होगा। तो उस मिड पॉइंट पे आपके साथ क्या होता है कि वहाँ पे कोरेकोब्रेकियलिस इंसर्ट करता है, वो स्केपुला से ओरिजिनेट करता है। यहाँ है ये सारी की है, सारी क्या है, ये है स्केपुलर रीजन, ये स्केपुला है। तो ये पीछे वाला मसल आपको छोटा सा दिख रहा है, दिस इज़ द कोरेकोब्रेकियलिस मसल। ये कहाँ से, स्केपुला से ओरिजिनेट हुआ और मिड शाफ्ट यहाँ पे मिडल पार्ट जो ह्यूमरस का है वहाँ पे ये आपके साथ इंसर्ट हुआ। फिर इसके बाद ब्रेकियलिस की बात करेंगे तो ब्रेकियलिस उसी पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है और वो यहाँ पे नीचे आया है और ये आपके साथ ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना पे अटैच हुआ है। जो आगे वाला मसल है उसको काटा है, इस आगे वाले मसल को हम कहते हैं बाइसेप। एक शॉर्ट हेड है, एक लॉन्ग हेड है, ये लॉन्ग हेड है, ये आपको शॉर्ट हेड नज़र आ रहा है। तो ये नीचे आते हैं आते हैं आते हैं इस तरह और ये आपके साथ रेडियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट होते हैं। लेकिन जो ब्रेकियलिस मसल है जो मिडल से ओरिजिनेट हो रहा था वो इस तरह नीचे आता है, वो अल्ना पे आपके साथ इंसर्ट हो जाता है। और जो मैं आपको कोरेकोब्रेकियलिस की बात कर रहा था तो वो इस तरह आता है कोरेकोब्रेकियलिस और आपके साथ यहाँ पे मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो होपफुली दिस डायग्राम से आपका ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बाइसेप के बारे में भी हमने बात की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कोरेकोब्रेकियलिस के बारे में बात की। फिर जो आपने बाइसेप को काटा उसके पीछे आपको ब्रेकियलिस नज़र आ रहा था, तो वो मिड शाफ्ट से ओरिजिनेट हुआ, अल्नर ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हुआ। फिर उसके बाद है ट्राइसेप। तो इन सारों के पीछे आपको ट्राइसेप मिलता है, ठीक है। ट्राइसेप का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीछे वाले हैंड मसल्स जो हैं इनको आपने ज़ुबानी याद रखना है कि पीछे कौन सा मसल है और आगे कौन सा है। तो पीछे वाले मसल्स को रेडियल नर्व सप्लाई करता है। मैंने आपको ये बात पहले भी कही है, जो पोस्टीरियर नर्व सप्लाई है दैट इज़ द रेडियल नर्व। दूसरी बात, इसका एक लॉन्ग हेड होता है, एक शॉर्ट हेड होता है, ठीक है, या इसको हम मीडियल या लैटरल हेड भी कहते हैं। तो लॉन्ग हेड इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट करता है स्केपुला की, और जो मीडियल या लैटरल हेड है, ठीक है, या शॉर्ट हेड है, उसको वो बैक ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। इंसर्ट की कहाँ पे होगा, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना, ठीक है। तो ये भी पीछे से आएगा और ये अल्ना के साइड पे आपके साथ पीछे से इंसर्ट होगा। दूसरी बात क्या है कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हमने कहा बाइसेप क्या करता है, फ्लेक्सर ऑफ द आर्म है, ठीक है। लेकिन ट्राइसेप क्या है, ये एक्सटेंडर ऑफ द आर्म को एक्सटेंड करवाता है, ठीक है। तो इससे आप ये भी याद रखो कि रेडियल नर्व का काम क्या है, एक्सटेंशन करवा देता है, ठीक है। और ये मस्कुलोक्यूटेनियस वगैरह जो है ये आपके साथ फ्लेक्शंस वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो ट्राइसेप आपके साथ आर्म की एक्सटेंशन करवाएगा। अच्छा, अभी हमने पढ़ने हैं अबाउट द एंटीरियर फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने निमोनिक दिया है जो आपको याद करना होगा। आप अपने साथ लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो, लेकिन इसको याद करना होगा। दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट कि एनी सुपरफिशियलिस और ब्रेविस जो है, अगर कोई भी मसल हो उसके बाद एंड में आपको ये नाम नज़र आ रहे हैं, सुपरफिशियलिस या ब्रेविस,
तो ये मिडल फेलिंग्स में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, मिडल फेलिंग्स में इंसर्ट करते हैं। अगर कोई भी प्रोफंडस या लॉन्गस हो तो वो डिस्टल फेलिंग्स में आपके साथ इंसर्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑल द सुपरफिशियलिस एंड ब्रेविस मसल्स दैट दे इंसर्ट इनटू द मिडल फेलिंग्स, all the profundus and longus muscles they insert into the distal phalanx, ठीक है। all are supplied by median nerve, forearm के muscles की बात कर रहे हैं कि forearm के muscles को सारे के सारे muscles को median nerve सप्लाई करता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि 1.5 फिंगर है ऑफ ये छोटी उंगली आपके साथ है और उसके साथ जो रिंग फिंगर है, तो 1.5 रिंग फिंगर और ये छोटी उंगली जो है लिटिल फिंगर, तो लिटिल फिंगर को और हाफ इंडेक्स फिंगर को अल्नर नर्व सप्लाई करती है, बाकी सारे के सारे एरिया को मीडियन नर्व सप्लाई करेगा। लेकिन ये मैं आपको पाल्मर एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर डॉर्सल एस्पेक्ट या पीछे वाले हिस्से की आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो फिर रेडियल होता है, उसमें सिर्फ पोस्टीरियरली रेडियल होता है, लेकिन ये जो ऊपर डिस्टल फेलिंजेस हैं या डिस्टल फेलिंग्स है ना, तो उसको पोस्टीरियरली मीडियन नर्व सप्लाई करता है। ये नेल वाले एरिया, ये नेल्स जो हैं, ठीक है, आपके नेल्स याद रखो, नेल्स को आप देखो तो नेल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करता है पीछे के साइड पे, बाकी नेल्स के नीचे का जो एरिया है वो सारा का सारा रेडियल नर्व सप्लाई करता है। और आगे के पोर्शन से आप अपने पाम को देखो तो पाम के थंब, पहला फिंगर है और फिर उस इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है, ये पहले दो फिंगर्स, ठीक है, और ये पहले 3.5 फिंगर्स दे आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व और 1.5 इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। फिर फोर आर्म में आपके साथ एक सुपरफिशियल ग्रुप होता है, एक आपके साथ होता है डीप ग्रुप, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखने हैं मसल्स, ठीक है। एक तो ये निमोनिक याद रखो कि सुपरफिशियलिस या ब्रेविस हो तो मिडल में होगा, प्रोफंडस लॉन्गस होगा तो डिस्टल होगा। सुपरफिशियल ग्रुप में क्या है, एक आपके साथ है प्रोनेटर टीरीज, एक है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, एक है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, एक है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, एक है पाल्मेरस लॉन्गस। तो ये सारे के सारे मसल्स हैं सुपरफिशियल ग्रुप में, ठीक है। इन सारे के सारे मसल्स को सप्लाई करता है मीडियन नर्व, लेकिन एक्सेप्ट हमने एक्सेप्शन की बात करनी है। एक्सेप्शन क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, तो नाम से ही नज़र आ रहा है एक फ्लेक्सर है, कार्पल बोन इन्वॉल्व है, अल्नर साइड है, तो अल्नर साइड होगा तो अल्नर नर्व विल सप्लाई दिस। और उसके अलावा मीडियल हाफ की हमने बात की थी, मैंने आपको कहा लिटिल फिंगर और हाफ रिंग फिंगर को जो है कौन सप्लाई करता है, इसको अल्नर नर्व सप्लाई करता है। तो मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की बात हुई है, ठीक है। प्रोफंडस कहाँ पे इंसर्ट होता है, डिस्टल फेलिंग्स में, छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस इनको अल्नर करता है, बाकी जितने भी सुपरफिशियल मसल्स हैं ऑफ द फोर आर्म उनको मीडियन नर्व करता है। फिर डीप ग्रुप की बात करते हैं, तो डीप ग्रुप में सारे के सारे मसल्स जितने भी हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, दे आर सप्लाइड बाय द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। और एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व के बारे में आप ज़रा सोचो, मैंने क्या कहा था कि ये किस की ब्रांच है, ए एम पी आर, कुछ याद हो रहा है, ए एम पी आर, ए एम, ठीक है, तो एंटीरियर इंट्रोशियस इज़ अ ब्रांच ऑफ मीडियन, पी आर पोस्टीरियर इंट्रोशियस इज़ अ ब्रांच ऑफ रेडियल, ठीक है। तो all of the deep group of the forearm is supplied by the anterior introitius which is a branch of the median nerve। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं रिस्ट के ऊपर, ठीक है, और उसमें हम बात करेंगे अबाउट द एक्सटेंसर्स
पोस्टीरियर एक्सटेंसर्स ऑफ द रिस्ट। तो इसमें भी आपके साथ एक है सुपरफिशियल ग्रुप, ठीक है, और एक आपके साथ है डीप ग्रुप। तो इसका इन्होंने बहुत ज़बरदस्त निमोनिक दिया है, ए बी और एक्सटेंसर्स। ए बी का मतलब है एनकोनियस और ब्रेकियोरेडियलिस। एनकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस और जितने भी एक्सटेंसर्स हैं बाकी, ये सारे के सारे सुपरफिशियल ग्रुप में आते हैं। तो डिजिटोरम, डिजिटाई मिनिमाई, कार्पाई अल्नेरस, कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ये सारे एक्सटेंसर्स और ए बी एक्सटेंडर्स, इस तरह याद रखो। फिर डीप ग्रुप है, तो डीप ग्रुप में आपके साथ है सुपिनेटर, 3 एक्सटेंसर्स और एक एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर्स में कौन से हैं? एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। ये तीनों मसल्स जो हैं, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये तीनों के तीनों मसल्स आपके साथ बाउंड्रीज बनाते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की, ठीक है। तो डीप ग्रुप ऑफ द रिस्ट में आपको ये मसल्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लें, इनको रट्टा करना है। सुपरफिशियल ग्रुप में आपको ये वाले मसल्स नज़र आएंगे, ठीक है, ये वाले मसल्स नज़र आएंगे। अच्छा, ये तो सुपरफिशियल और डीप की हमने बात की। अभी हम बात करते हैं कि ऑल आर सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इंट्रोशियस। सारे के सारे ये जितने भी मसल्स हैं, इनको कौन सप्लाई करता है? इनको सप्लाई करता है, रिस्ट के मसल्स को सप्लाई करता है पोस्टीरियर इंट्रोशियस। लेकिन फिर से एक्सेप्शन की बात आई है। तो अभी इस फिर से एक्सेप्शन की बात में आपने तबीब को याद रखना है। तबीब साहब से क्या आता है? तबीब, TABEB, ट्राइसेप एनकोनियस ब्रेकियोरेडियलिस एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस ब्रेकियलिस। ट्राइसेप्स एनकोनियस ब्रेकियोरेडियलिस एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेकियलिस। तो इन सब को कौन सप्लाई करता है? दिस इज़ तबीब, और तबीब को सप्लाई करता है रेडियल नर्व। बाकी सारे के सारे मसल्स को कौन सप्लाई करता है रिस्ट में? पोस्टीरियर एक्सटेंसर ऑफ द रिस्ट में उनको सप्लाई करता है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, लेकिन तबीब साहब को रेडियल नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें आपने क्या, NB का मतलब है कि इस पे आप गौर रखो, ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट नोट। तो इंडेक्स फिंगर हैज़ 2 एक्सटेंसर टेंडन्स, एक्सटेंसर इंडिसिस मीडियली होता है और एक्सटेंसर डिजिटोरम आपको लेटरली नज़र आएगा। तो इंडेक्स फिंगर में आपको 2 एक्सटेंसर टेंडन्स नज़र आएंगे, इंडेक्स फिंगर में 2 एक्सटेंसर टेंडन्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसमें एक मीडियली होता है, एक लेटरली होता है। मीडियली कौन सा है? दैट इज़ योर एक्सटेंसर इंडिसिस, ठीक है। एक्सटेंसर इंडिसिस मीडियली होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम इज़ लेटरली। एक्सटेंसर डिजिटोरम कहाँ होगा? लेटरली होगा। सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे, क्योंकि इससे ज़्यादा यू आर गोइंग टू गेट स्ट्रेस्ड विद एनाटमी। सो अगर आप इस वीडियो को 1-2 दफ़ा देखें, आई एम श्योर दैट आपको मोस्ट ऑफ द मसल्स और उनके नर्व सप्लाईज के बारे में बहुत आइडिया हो जाएगा। फिर आपने इसके बाद ख़ुद इसको रट्टा करना है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, please do like, share and subscribe. Thanks for watching. See you in the next video.